प्रदेश भर के काफ़ी छात्रों ने मुझे रिक्वेस्ट करा है कि सर कम्युनिकेशन स्किल 2 की क्लासेस चलाई जाएं, और कीपिंग दैट इन माइंड आज का जो वीडियो है ना ये कम्युनिकेशन स्किल 2 पे बेस्ड होने वाला है। और लेकर आया हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यूनिट 1 से 10th चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। और एक बात और मैं आपको बेहतर जानकारी के लिए बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल की जो पेपर है 2 की, ये पहली बार होने जा रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ बीजी यूपी। तो अभी इसका कोई मॉडल पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, कम्युनिकेशन स्किल 2 का प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे जो है उसमें सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको हर एक एवरी सिंगल टॉपिक पे सारे वीडियो दे दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 बाय 1 और बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो अंत तक देखना है। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया रखा है। कि अभी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें कुछ वर्ब की फॉर्म सुटेबल भरनी है, और जो भी ब्रैकेट में जो वर्ब दिए गए हैं उन्हीं का वर्ब का फॉर्म भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ही खाली स्थान हिज सन टू स्कूल बिफोर ही गोज टू वर्क। यहाँ पे देखिए ना, आपको थोड़ा सा तरकीब ये अपनानी है कि बस इसको सेंटेंस को पढ़ करके ये पता लगा लेना है कि ये प्रेजेंट की है, पास्ट की या फ्यूचर की कौन सी बात करी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस जब कोई वर्क होता है ना, जब कोई वर्क रिपीटेडली होता है, रिपीटेड एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल एक्शन, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे टेक में एस लगाना होगा, यहाँ पे टेक्स हो जाएगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे टेक्स हो जाएगा। आंसर आपको पीडीएफ के अंत में मैंने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द शॉपकीपर द शॉप एट 6 PM डेली। दुकानदार दुकान को 6 बजे शाम को प्रतिदिन बंद करता है। ये भी एक ऐसा वर्क है ना जो रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो वर्ब की 5वीं फॉर्म जिसे SAIS फॉर्म कहते हैं यहाँ पे आपको लाना होगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्लोजेस भरेंगे। लेट अस कम टू द थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी कम्युनिकेशन स्किल 2 में 2022 का ये जो पेपर हो रहा था इसमें बच्चों के लिए पूछा गया है। तो 10th तो चैप्टर एक ही है, यहाँ पे 1 और 2 में कोई भी पूछ सकता है सेम इसी तरह का क्वेश्चन। बोल रहा है कि ही टॉक्स एज इफ ही खाली स्थान अ किंग, मतलब वो ऐसे बात करता है मानो वह राजा हो। तो ऐसे केसेस में परिकल्पना की दुनिया में जब आप जीते हो ना, तो यहाँ पे वॉज नहीं यूज करके हम यहाँ वर यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर रिक्वायर्ड होगा क्योंकि हाइपोथेसिस, और मैं आपको बता दूं कि परिकल्पना हम इमेजिन कर रहे हैं, वो राजा है नहीं बट वो राजा जैसा बात करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर यूज होगा। भले ही है, ही के साथ हमेशा वॉज लगता है, बट यहाँ पे वर लगेगा क्योंकि परिकल्पना की बात करी जा रही है, मतलब कि बियॉन्ड द लिमिट वो अभी चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा है चीजों में होने के लिए। चलिए लेट अस कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वी खाली स्थान, और यहाँ पर द गुड न्यूज लास्ट नाइट, यहाँ पर रिसीव करने की बात करी गई है। हम लोग ये जो अच्छी खबर है ना पिछली रात या गत रात हम लोगों ने प्राप्त किया। तो ये क्या है कि पास्ट टेंस में जा रहा है। लास्ट नाइट ये जो वर्ड है ना, इट इज शोइंग दैट कि आप पास्ट की बात कर रहे हो, बीते कल की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, रिसीव की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी तो रिसीव्ड हो जाएगा। आपको अंत में ईडी लगा देना है रिसीव्ड में ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे का। चलिए पांचवा, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट study material and every single lessons free of cost, and I am here to come to give you best possible results, best possible solution to all your problems। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। जहां से कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। मैं कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स का नाम लूंगा, जैसे कि पिंकी मिश्रा, सी हैज बीन विद मी फ्रॉम द पास्ट। बहुत दिनों से उन्होंने रिक्वेस्ट करा है, और काफी स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस यूपी सभी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो अभी क्या है, ध्यान रखिए कि द मीटिंग खाली स्थान अब वाइल अगो, यहाँ पे अ रहेगा स्मॉल अ। तो यहाँ पे मीटिंग समाप्त हो चुका है ना, तो यहाँ पे भी इंडेड का यूज करोगे। ये जो मीटिंग है ना ये समाप्त हो चुका है, द मीटिंग इंडेड अ वाइल अगो। कुछ क्षण पहले क्या हुआ, ये मीटिंग समाप्त हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसे ही प्रश्न बीटी यूपी के पूछे जाते हैं, हर बार ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रश्न हल कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसको आप लोग प्रैक्टिस सेट्स में जीतने दूंगा टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम, आप लोग इसको ध्यान से देखते चलिएगा। आई विश आई द चैंपियन, वो बोल रहा है कि काश मैं विजेता होता, ये भी ये क्या कहे परिकल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि हाँ वो हो सकता था। तो यहाँ पे बोलेंगे कि आई विश आई वर द चैंपियन, यहाँ पे भी वर का यूज करना होगा, वेयर जो आप पढ़ते हैं वर्ड का यूज करना सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस किया गया है, परिकल्पना की बात करी गई है। चलिए 7वां क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो को देखा करिए, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूँ इट इज कमिंग आउट ऑफ माई लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड सो फॉर, एंड व्हाटएवर आई डिड इन माई लाइफ सिंस द वेरी बिगनिंग आई हैड अ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो अभी क्या है कि आई डिड माई पीएचडी और सारी चीजों को मैं आपको देने के लिए हमेशा कमिटेड रहता हूं। चलिए, इफ यू खाली स्थान है अस वी वुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क, अगर मैं ये यहां पर टेल का यूज करना है तो टेल ध्यान रखिए V1 से लेकर B5 कोई भी रूप धारण कर सकता है, इसके साथ साथ वर्ब जो है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेके आता है, तो ये ध्यान दिया करिए आप लोग इन सारी चीजों को, क्योंकि वर्ब अकेले नहीं आता है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, और वर्ब इटसेल्फ जो है अपना फॉर्म V1 से लेके V5 तक बदलता रहता है। इज दैट ओके, इज दैट फाइन, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे हैड टोल्ड होगा, क्योंकि ये वुड हैव ये शो कर रहा है कि ये पास्ट की बात करी जा रही है, बीते कल की बात करी जा रही है। तो इफ यू हैड टोल्ड अस वी वुड हैव कंप्लीटेड योर टास्क, यहाँ पे हैड टोल्ड अस होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से चीजों को समझा करिए, क्योंकि इसमें जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि पन्ना वगैरह भर लेंगे, तो पन्ना भरने वाली चीज यहाँ पे कुछ नहीं होगी। पास होने में भी दिक्कत हो सकती है अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ते हैं तो। चलिए मैं आपको 8वां क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपके सामने। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछे गए प्रश्न, इसमें से 3 से अधिक प्रश्न पूछे गए प्रश्न है बीटी यूपी में। इट, यहाँ पे देखो सिंस एस्टरडे, सिंस फॉर लग जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस होता है, यानी कि कोई वर्क कुछ देर पहले स्टार्ट हुई थी, कुछ देर तक चल चुकी है और अभी भी चल रही है, मतलब जो एक्शन है ना दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ऑनगोइंग एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और यहाँ पे हमें हैज बीन रेनिंग यूज करना होगा, क्योंकि हैज बीन तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा और रेन में आईएनजी लगानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आईएनजी लग जाता है। तो हैज बीन रेनिंग यहाँ पे यूज करेंगे, इट हैज बीन रेनिंग। ओके, लेट मी बिगिन, लेट मी टेल यू वन मोर क्वेश्चन, कैसे इसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे माय ब्रदर विल हैव फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन, मेरा जो भाई है ना वो अपना स्नातक पूरा कर चुका होगा, बिफोर ही गेट मैरिड, मतलब शादी करने से पहले मेरा भाई ना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका होगा। तो यहाँ पे ही के साथ गेट में एस लगा दोगे, गेट्स मैरिड ना। ये डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस से ध्यान दीजिएगा, जब पहला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तो दूसरा पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यही यहाँ पे किया गया है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि एक बार और फिर से रिपीट करूं, आई रिपीट, आई विल रिपीट दैट फॉर यू। 2 डबल एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर पहला है तो दूसरा पास्ट का इंडेफिनिट लेके आएगा। और देखो अगर पहला पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन में देखो दूसरा पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है ना ये, और ये वाला आपका पास्ट टेंस वाला केस है। अभी मैं इसको भी समझा रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। यहां पर प्रेजेंट जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, अगर आता है पहले पार्ट में तो दूसरा पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट आएगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पे देखिए ये फ्यूचर में है तो ये वाला प्रेजेंट पे आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि ही हैड कम, वह आ चुका था, बिफोर यू राइट अ लेटर। यहां पे देखो हैड कम ये शो कर रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो दूसरा पार्ट किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा ही हैड कम बिफोर यू रोट अ लेटर। यहां पे राइट का सेकेंड फॉर्म रोट यूज कर लोगे। मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को चीजें समझ आ रही होंगी, अगर नहीं भी आ रही हैं तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो जरूर टेंस पे बेस्ड जितने प्लेलिस्ट के अंदर है सबको देखिएगा,
दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। मैं आप सभी को अश्योर करता हूं कि आई विल बी विद यू टिल द एंड, टिल द लास्ट डेट ऑफ योर एग्जाम्स। मैं सारी चीजें जैसे ही मुझे समय मिलता है, समय का बहुत अभाव रहता है, तो मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ के माध्यम से ही चीजें देता रहूंगा। ठीक है, तो ये रहा आंसर कि एक बार इस पे नजर डालेंगे आप लोग और इसको आप लोग इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिएगा, तब आप मेहनत करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। टेंस पे मैं 10 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से समझिए और आप अच्छे एग्जाम्स में अच्छा अंक लेकर के आएंगे। चलिए यहाँ पर क्लोजेस होगा, थर्ड में वर, चौथे में रिसीव्ड, पांचवें में इंडेड, 6 में वर और सातवें में हैड टोल्ड, आठवें में हैज बीन रेनिंग और नौवें में गेट्स और 10वें में आपको रोट यूज करना है। सो दिस वाज ऑल योर आंसर टू ऑल दोज क्वेश्चंस। और मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप लोग डेली बेसिस पे जुड़े रहिए, जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है वीडियो अंत तक देखा करिए, क्योंकि परीक्षा का डेट भी घोषित हो गया है, बहुत ही कम समय है। We don't have very much time and we still have a long way to go. तो मैं ये बोलूँगा कि the time has come actually to focus on your study. Your entire focus has to be on learning, has to be on studies only. तो बस इतना ही रहेगा आज के वीडियो में और हम आपसे मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए एक टॉपिक के साथ। I will be back again with something new for you. Thank you so much for joining. Thank you so much for being with me. Thanks for joining Gold Classes.